सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने, घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। इस निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी बिना कारण परेशान रहते हैं। पहले से ही ये नियम बने हुए हैं कि कोई घुसपैठिए को उत्तर प्रदेश या देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं। अगर सीमाएं पार के करके कुछ लोग आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। कांग्रेस ने भी योगी के निर्देश पर सवाल उठाया है। चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले झारखंड में घुसपैठिए भाजपा को याद आए थे, उसके बाद बिहार में घुसपैठिए याद आए, अब बंगाल में याद आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है तो आपको डिटेंशन सेंटर की पड़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि मियां एकजुट होकर वोट डालते हैं, जिसकी वजह से वे राजनीतिक रूप से मजबूत रहते हैं, जबकि हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि निचले असम यानी ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी हिस्से के जिलों से अवैध रूप से बसने वालों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया रखना होगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत विश्व शर्मा ने ये भी कहा कि मैं हमारे लोगों से कहता हूं कि वो एकजुट होकर वोट करें। यानी असम के मुख्यमंत्री ने एक तरह से घुसपैठ के मुद्दे को और तूल दे दिया। कभी कभी ये भी देखा गया कि घुसपैठी जो साथ के देशों से आते हैं वो अपना नाम उसमें डलवा देते हैं, लेकिन वो भारत की नागरिक तो है नहीं। छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है, पीडीए प्रहरी ने थामी जो कमान है। एसआईआर के खिलाफ गाना लॉन्च करने के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। उधर एसआईआर से जुड़े कुछ बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा। एक और बीएलओ की मौत से गहरा सदमा लगा। और कितने लोगों की जान जाएगी इस एसआईआर के लिए, और कितने लोगों को मरना होगा। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी मंगलवार को 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालने वाली हैं। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है?